मनसा देवी की तुम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता मनसा देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, आज हम आपको माता मनसा देवी की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम माता मनसा देवी के प्राकट्य के विषय में बताएंगे कि माता मनसा का अवतार किस प्रकार हुआ था। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता मनसा देवी की पावन कथा। और भोले मान सरोवर आए, पावन जल में करने स्नान वो दोनों उतर है जाए। करते करते स्नान वो करने लगे हैं जल क्रीड़ा, एकत्रित दोनों का तेज एक कमल पुष्प पे पड़ा। वहाँ उपस्थित एक सर्पिणी ये सब रही थी देख, कमल पुष्प को उसने है कुंडली में लिया लपेट। इसी तेज से उत्पन्न हुई है एक दिव्य कन्या, शिव की मानस पुत्री है और नाम है मनसा माँ। भोले पार्वती का अंश ही जिसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से माता मनसा देवी का अवतार हुआ। प्रिय भक्तजनों, इसके पश्चात माता मनसा देवी ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी कठिन तपस्या की और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और श्री कृष्ण मंत्र भी प्राप्त कर लिया, जिसे कल्पतरु मंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात माता मनसा देवी राजस्थान के पुष्कर में जाकर पुनः तपस्या में लीन हो गई। तरु भोलेनाथ से इन्होंने पाया, फिर तो इन्होंने श्री कृष्णा का ध्यान है लगाया। युगों युगों तक श्री कृष्णा की कठिन तपस्या की है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, भूखी और प्यासी है। कल्पतरु के मंत्र को माता जपती जाती है, अपने इष्ट देव के ये तो दर्शन चाहती है। श्री कृष्ण फिर इनके तप से प्रसन्न बड़े हो जाए, करे पुकार जो सच्चे मन से क्यों ना भगवन आए। मनसा माँ को दर्शन देने स्वयं आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, कहते हैं भोलेनाथ की तपस्या के बाद माता मनसा देवी ने कल्पतरु मंत्र प्राप्त करके श्री कृष्ण की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर जीर्ण शीर्ण हालत में ये भगवान कृष्ण की तपस्या करती रहीं। अंत में भगवान कृष्ण उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और इनको दर्शन देने स्वयं ही आ गए, क्योंकि
इन्होंने भूखे रहकर श्री कृष्ण की तपस्या की थी, इसलिए इनके वस्त्र और काया जीर्ण शीर्ण हो गई। भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने सभी इच्छित वर पाए और इनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर जरत्कारु नाम दे दिया। तो है इनकी कठिन तपस्या देखी, स्वयं इन्होंने भी आकर है उनकी पूजा की। ब्रह्मा विष्णु और देवता भी संग आए हैं, श्री कृष्ण का देख भावना वो हर्षाए हैं। क्योंकि तीनों लोकों में जो स्वयं पूजनीय है, कहते हैं मनसा देवी सबकी आदरणीय है। फिर तो सभी देवता करने लगे आराधना, सफल हो गई मनसा माता ने जो की साधना। ब्रह्मा जी इन्हें गौरी कहकर स्वयं बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना, जो इनकी करे साधना पूरी हो मनोकामना। भक्तजनों, इस प्रकार श्री कृष्ण सहित सभी देवताओं ने मनसा देवी की पूजा की और वरदान दिया कि हे देवी, आज से तुम तीनों ही लोकों में पूजनीय हो। जो भी तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, श्री कृष्ण के इस वरदान से माता मनसा देवी सर्वत्र पूजनीय बन गई। मनसा देवी आई जब कैलाश, नाग वासुकी भी बैठे तब स्वयं शिव के पास। महादेव से विनती करते हैं तब नाग वासुकी, कोई बहन नहीं है भोले हम सब नागों की। विनती है ये इस कन्या को नागलोक भेजे, ताकि नाग वंश सारा ही इनको बहन कहे। भोलेनाथ ने मान लिया है वासुकी का कहना, बोले वासुकी आज है तुम हो गई हो मेरी बहना। नागलोक की देवी भी इन्हें भोले बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की मानस पुत्री जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।